और इस बीच एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है। आपको बता दें कि वो बीमार थी और इस बीच अब ये जानकारी सामने आ रही है कि हीराबा हमारे बीच अब नहीं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन, ये दुखद जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। प्रधानमंत्री अपनी मां के बेहद करीब रहे हैं और जिस तरीके से जब भी वो गुजरात जाते थे अपनी मां से मुलाकात करते थे। और एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बेहद दुख की घड़ी होगी और ऐसे में ये बड़ी और दुखद खबर जो सामने आ रही है, उनकी मां हीराबा जो कि बीमार भी थी उन्हें लेकर, लेकिन हालांकि अस्पताल की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि अब उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन अभी इस वक्त ये बड़ी और दुखद खबर जो है वो सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है। ये बड़ी और दुखद जानकारी इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के कितने करीब हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। जब भी वो गुजरात जाते थे अपनी मां के साथ, उनकी कुछ इस तरह के खुशनुमा लम्हे, चाय पीते हुई तस्वीरें और अपनी मां के सामने बिल्कुल एक बच्चे की भूमिका में वो नजर आते थे और उनकी मां भी उन्हें लाड लडाती हुई नजर आती थी। लेकिन इस बीच जो ये बड़ी और दुखद खबर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हालांकि ये बड़े ही दुख और सदमे की बात है, क्योंकि बेहद करीब वो अपनी मां के रहे हैं और कोई भी बच्चा अपनी मां के बेहद करीब होता है। ऐसे में हीराबा का यूं चले जाना एक सदमे की बात है। हमारे सहयोगी अमिताभ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमिताभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा हमारे बीच अब नहीं रही, क्या और जानकारी मिल पाई है इसे लेकर? मुझे उनका देहावसान हो गया आपसे थोड़ी देर पहले और प्रधानमंत्री अब थोड़ी देर में अहमदाबाद रवाना हो रहे हैं। उनके जो आज के जो भी कार्यक्रम थे कलकत्ता में, उसको जो फ्लैग ऑफ करना था वंदे भारत ट्रेन को, और उसके साथ जो रेलवे के डेवलपमेंट वर्क थे, नमामि गंगे के कार्यक्रम थे, वो अपने कार्यक्रम के मुताबिक चलेंगे। पीएम उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन उनकी मां का देहांत हो गया। आपको याद होगा 2 दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उस तबीयत बिगड़ने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था और प्रधानमंत्री ने आज सुबह ही ट्वीट करके इस देश को इसकी जानकारी दी है कि उनकी मां का 100 साल का जो सफर था वो अब समाप्त हो गया है और उस 100 साल के सफर में उन्होंने अपनी मां के बारे में हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अब एक ऐसे त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, एक निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन का समाहित रहा है, प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है। और जब प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है, जब 100वें जन्मदिन पर जब वो उनसे मिले थे अपनी माँ के, तब उन्होंने एक ही बात उनको कही थी जो उनको हमेशा याद रहती है। जब उनकी माँ ने उनको कहा था कि काम अपनी बुद्धि से करो और जीवन जियो शुद्धि से, यानी काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से, ये उनकी माँ ने कहा था। और इनको शुरू से इसी बात माँ के ही, आपको याद होगा, माँ एक पूरे परिवार में अगर किसी से प्रधानमंत्री ने अपने नजदीकियां रखी हैं तो अपनी माँ से। अगर हर साल जब भी वो अहमदाबाद जाते थे अपनी माँ से जरूर मिलते थे, चाहे किसी भी मौके पर जाएं, लेकिन अपनी माँ के लिए समय निकालना नहीं भूलते थे। माँ को उन्होंने, आपको याद होगा, 7 लोकमान्य LKM जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है, वहां भी अपनी माँ को बुलाकर उनके साथ पूरे अपने आधिकारिक निवास में। बिल्कुल अमिताभ, जिस बात का आपने जिक्र किया कि जब भी वो अहमदाबाद जाते थे अपनी माँ से मिलना नहीं भूलते थे, चाहे कार्यक्रम कोई भी हो उसमें से वक्त जरूर निकालते थे और कितने करीब वो अपनी माँ के थे वो हम तस्वीरों के जरिए भी हम देख पाते हैं, वो हम समझ पाते हैं कि उनकी माँ के साथ किस तरीके का रिश्ता था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बेहद एक दुख की घड़ी है। भले ही वो दुनिया के लिए एक सशक्त नेता के तौर पर हों, लेकिन एक माँ को खोने का जो दुख होता है वो बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल, माँ को खोने का दुख बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के अगर पूरे कार्यकाल को देखें, प्रधानमंत्री के पूरे राजनीतिक सफर को देखें, उनके प्रचारक के तौर के सफर को देखें, तो लगातार हमेशा उनकी बातचीत में माँ का जिक्र जरूर रहा है। अगर उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की थी तो उनको याद था कि उनकी माँ, उनकी बहनें कैसे अब उनके वडनगर में, उनके गांव में कैसे चूल्हे पे खाना बनाती थी, कैसे धुएं से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता था। इसलिए देश की बहनों को, देश की माताओं को, उन बेटियों को अगर धुएं से मुक्ति दिलानी है तो उज्ज्वला योजना की उन्होंने शुरुआत की थी, यही सोचकर कि देश की माँ, बहनें और बेटियों को कोई दिक्कत न हो।